हेलो बच्चों। तब कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, आज एक गुड न्यूज भी दे रहे हैं और एक अच्छा लेक्चर भी शुरू कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि आज से पढ़ाई हमारा भी इंटरैक्टिव पैनल्स पर होगा और हम लोग आज शुरू करेंगे बेसिक्स, है ना। बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो यहां से आप कर लीजिएगा। या पूरा पूरा लेक्चर ही बेसिक्स का रहेगा और आपको पूरा मैथ समझ में आने लगेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस, आप किसी भी क्लास में है, इस वीडियो का आप बहुत सारा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से कर रहे हैं, है ना, एकदम शुरुआत से, ताकि आपको मैथ समझ में आने लगे। देखिए, इस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ ए नंबर, है ना, कि एक मीनिंग क्या होता है। इससे बेसिक्स कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता है कि एक अर्थ, एक मीनिंग ऑफ ए नंबर, यानी एक संख्या का अर्थ, एक संख्या का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसे आप कभी भी लिखते हैं, मान लिया जाए 3, 3 लिखे। अब इस 3 में बहुत कुछ आप लिख चुके हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। इस 3 में ही जैसे कोई भी नंबर लिखे, ये नहीं कि 3, कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो इसमें आप बहुत कुछ लिख चुके हैं। क्या क्या लिख चुके हैं? तो इस 3 में सबसे पहला बात है जो आपको आना चाहिए कि वो है कि 3 के आगे अगर कोई चिन्ह है तो वो कोई पूछे तो बोल देना 3+3 है। इसका मतलब है 3 का लिखने का अर्थ होता है कि +3 आप लिखे हैं, है ना। इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है वो प्लस में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 3 जैसे आप लिखे हैं तो 3 का दूसरा मीनिंग है कि आप 3 पर पावर 1 लिखें, यानी 3 पर पावर कितना है? 1 है। अच्छा, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 3 पर आप जो लिखे हैं ना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई है 1 का। यानी 3 में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो वो क्या है? 1 है। चाहे आप पीछे मल्टीप्लाई कर लो या फिर आगे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 लिखाता है। तो ये 3 चीजें हुई। चौथा, आपको जो चौथा चीज जानना चाहिए कोई भी नंबर लिखने पर, कि 3 में डिवीजन किससे है? तो 1 से है। यानी 3 को किससे डिवाइड किया जाता है? 1, यानी इसके नीचे में क्या है? तो 1 है। अच्छा, पांचवा और जो चीज है वो है, पांचवा जो चीज है वो है कि 3 को आराम से लिखा, 3 का अर्थ होता है 3.000, जितना जीरो लगाना है पॉइंट के बाद आप मारते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये 5 पॉइंट्स हैं। आप जैसे कहीं भी किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे 3 को लिखें तो 3 का पहला मीनिंग है कि 3 के आगे कौन सा चिन्ह है? तो 3 के आगे प्लस का चिन्ह है। अच्छा, 3 पर कोई पूछ ले पावर कितना है? तो 1 है, ये छुपा हुआ रहता है ये सब। अच्छा, 3 में मल्टीप्लाई कितना है? तो 3 में मल्टीप्लाई 1 है, चाहे आगे कर लीजिए या फिर पीछे कर लीजिए। अच्छा, चौथा चीज आपसे कोई पूछ रहा है कि 3 अगर लिखे ना तो 3 में नीचे में क्या है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, हर में क्या है? तो 1 लिखा रहता है। और 3 का अर्थ होता है 3.0000। इसका मतलब इसका 5 मीनिंग निकला। कितना मीनिंग? 5। इसका 5 मीनिंग निकला। तो 3 3 अगर लिखे हैं तो इसका इतना मीनिंग होता है ना। इसी तरह कोई भी नंबर लिखते हैं ना तो ये 5 मीनिंग उसमें छुपा हुआ रहता है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, देखो, आप अगर 7 लिखें तो 7 का पहला मीनिंग है कि 7 पर कितना लिखें? तो 7 के आगे लिखे हैं प्लस, यानी प्लस है वो। अच्छा, 7 पर पावर कितना है? तो 7 पर पावर है 1। अच्छा, तीसरा, 7 में कितना मल्टीप्लाई है? तो 7 में मल्टीप्लाई है 1। अच्छा, चौथा, अगर 7 सिर्फ लिखे हैं तो इसका मतलब होता है 7/1। अच्छा, 7 को इस तरह से भी लिखने से कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, इस तरह से। तो ये है। अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि कोई नंबर लिखने का क्या मीनिंग होता है। अब आप खुद बताओ कि
आप अगर 10 लिखते हैं तो कौन कौन सा इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं, ये आप खुद ही करना। फिर आएगा हमारा बेसिक्स का लेक्चर नंबर 2, इसका क्या क्या मीनिंग है ना, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, ये आपको बताना है कि 10 लिखने का क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शुरुआत है कि एक नंबर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आज हमको वो बताएं। लेक्चर नंबर 2 हम लोग बहुत ही जल्दी फिर आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। चलिए चैनल से जुड़ो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। चलिए जय हिंद, जय भारत।